में इतना उत्साह, इतनी जिज्ञासा भगवान बुद्ध के बारे में, हमारे देश में जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, उतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। ये बड़े दुख की बात है। जिन जिन देशों ने बुद्ध धर्म को अपनाया, उनको जाना समझा, वो देश आज प्रगति के पथ पर सबसे आगे है। कोई पीछे नहीं है। हमारे देश में इसी चीज का दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है कुछ भी करें, अच्छी चीज अच्छा प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा धर्म है, स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, हमें स्वीकार करना चाहिए। और हमें से जितना जागरूक लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, में से भी ज़्यादातर लोग जो है मना रहे हैं, इसकी हमें खुशी है। भगवान बुद्ध ने अभी जो है मैंने बोला अभी सोना जी कह रही हैं कि भाई हमने जो है इस पर्व को मनाने के लिए सबसे ज़्यादा अथक प्रयास किया है। गोविंद जी ने प्रयास किया है, टीम ने, राकेश की टीम जो है जबरदस्त है, संजीव जी जो है जिनके जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बड़ा कार्यक्रम, ये इतना बड़ा कार्यक्रम करना भी एक बहुत बड़े साहस और विश्वास की बात है। सब लोगों को सब लोग चैनल पर देख लीजिएगा, संतोष सिद्धार्थ चैनल पे जो है उपलब्ध रहेगा। ठीक है, सब लोग चैनल देख लिया कीजिएगा, सब आ जाएगा मेरे चैनल पे, सब उपलब्ध रहेगा। ठीक है, इसी तरह से दिल बात जो है उन्होंने शिक्षा जो हमें स्वीकार करनी चाहिए, वही उन्होंने करी सबसे पहले, वही पढ़े थे। हमको किसी प्राणी मात्र को सताना नहीं चाहिए, जगह बना रखी है। किसी प्राणी मात्र को किसी भी तरह से हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात बताई, हमें चोरी डकैती इन सब चीज़ों से विरत रहना चाहिए, ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बताया अगली शिक्षा, किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। अपनी टीम के साथ ले ले भैया। किसी स्त्री संबंध दूसरे को बुरी निगाहों से देखना, भगवान बुद्ध ने बताया, ये उनकी शिक्षा में है। टीम को रिकॉर्ड कर देना है, अपनी टीम, पुरानी टीम भाई। ऐसी नहीं है कि उनको अंगीकार करने वाला दुखी रहे। भगवान बुद्ध ने कहा, हम बार बार भगवान बुद्ध कह रहे हैं, जबकि भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि मैं भगवान नहीं। मैं इसके लिए आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि भाई भगवान नहीं थे। भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि मैं भगवान नहीं, मैं एक मार्ग बताने वाला हूँ। मैं मार्ग बताऊंगा, आप मार्ग पर चलिए, आप हमेशा सुखी रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मार्ग प्रशस्त रहेगा आपका। इसलिए मेरी केवल सिर्फ शिक्षा मांग, आगे बढ़ते रहिए। दुनिया में दुख है, हर व्यक्ति के सामने दुख है, दुख का कारण है, भगवान बुद्ध ने कहा दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है। बस सिर्फ आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो जिसको अंगीकार करके आप सुखी रह सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। एक बार मैं भगवान बुद्ध के लिए एक मैं जयकारा बोलूँगा। भगवान बुद्ध
भगवान बुद्ध की करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो। धन्यवाद। हाँ बस। बैठिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध जी के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताने के लिए। बुद्ध जी की जीवन की घटनाएं सभी लोग अभी वक्ता कर आए, सब लोग अपना बताते रहेंगे। बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना है। अपने यहाँ कपिलवस्तु से निकल सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में निकलते हैं। तो ज्ञान की खोज में निकलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उनको ये लगता है कि अब मैं इतनी कठिन तपस्या करूंगा कि मुझे ज्ञान मिल ही जाएगा। अब बैठ जाते हैं और जैसा उसमें किताबों में लिखी, वो कई दिन तक ना भूखे प्यासे बैठे रहे। उनका शरीर हड्डी मात्र हो गया था। तो उसी बीच में पड़ोस के गांव में एक सुजाता नाम की स्त्री थी। उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसकी मनोकामना रखी थी, उसने पीपल के पेड़ से मांगी थी वो मनोकामना। उसने अपनी नौकरानी को भेजा, आप जरा देख के आइए और जैसा उसने साफ सफाई कराई है, फिर मैं भी वहाँ पर खीर वहाँ पे चढ़ाऊंगी। जब वो जाती है, नौकरानी वहाँ जाती है, तो वहाँ देखती है कि एक बहुत ही क्षीण हालत में एक ध्यान कर रहे थे। उसको लगा कि साक्षात वृक्ष देवता ही उतर आए हैं। वो दौड़ करके जाती है और सुजाता को बताती है कि देखिए, आपने जिनसे मनोकामना मांगी थी वो स्वयं ही धरती पर अवतरित हो गए। और उसके बाद में सुजाता नाम की वो स्त्री आती है और गौतम बुद्ध को खीर देती है। गौतम बुद्ध उसको ग्रहण करते हैं। खीर ग्रहण करने के बाद में उन्हें ज्ञान मिलता है और उनका जो अनुभव था, उन्होंने कहा कि मेरा शरीर तो इतना कमजोर हो गया था, शायद मुझे अगर ये आज ना मिलता तो आज मेरी ये लीला ही समाप्त हो जाती। तालियां बजाइए सब लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ही समाप्त हो जाती। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा है कि ये मार्ग जो है शरीर को बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने से, बहुत ज़्यादा करने से मध्यम मार्ग अपना करके ये संतोष जी आइए इधर खेल लो, बैडमिंटन इधर हवा नहीं है। चलो खेल लो, आ जाओ। साथियों, यहाँ जॉगर्स पार्क में बुद्ध पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया गया है। भारी संख्या पे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं, पुरुष, कुछ बच्चे भी आए हुए हैं। और इन जयंतियों के मनाने से कभी कभी जीवन में कुछ सकारात्मकता आ जाती है। जैसे हम लोग गंदे पानी के लिए प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही जो है, जो महापुरुषों की जयंती से कहीं ना कहीं हमारे मन में जो निगेटिविटी है उसकी कमी होती रहती है, हम लोग भी शुद्ध हो जाते हैं साथियों। 90 कुछ आने लगा। सभी प्रौढ़ लोग हैं, सभी प्रबुद्ध हैं और सभी जानकार हैं। बस ज़रूरत इतनी है कि जितना हम जानते हैं उसको अपने जीवन में उतार लें, और अपने जीवन में उतारने के साथ साथ जहाँ ज़रूरत है, जिन लोगों को दिशा दिखाने की ज़रूरत है, और जो रास्ता हमें तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है, उस रास्ते को हमें उन लोगों तक पहुंचाना है, उन लोगों का मार्गदर्शन करना है जो कहीं ना कहीं अभी उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये कार्यक्रम सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है और सुबह का जो योगा सेशन है, उसी के माध्यम से और उसी के क्या कहते हैं, एक रास्ते से ये कार्यक्रम निकल के आया है। हम लोग चूँकि यहाँ इकट्ठे हुए और विचार आया कि जो हमारे महापुरुषों ने हमको दिया है और जो हमको रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चलने के लिए हम लोग एकत्रित हों और
लोगों के बीच में उन चीज़ों को आगे ले जाएं। साथियों, विचार करने की ज़रूरत है कि जब तक हम स्वयं उस मार्ग पर नहीं चलते हैं तब तक हम दूसरे को कुछ कहने के अधिकारी नहीं होते हैं, दूसरे को कुछ बता नहीं सकते, और दूसरे को बताएंगे भी तो वो बातें बेकार की ही होती हैं। इसलिए हमें खुद पहले उन रास्तों पे चलना है, उन मार्ग का अनुसरण करना है जिससे मानव का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। भगवान गौतम बुद्ध ने यही कहा, सबका कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे इस जागर्स पार्क में मैं सादर अभिवादन करता हूँ। अपनी टीम को, भाई जिन लोगों के अथक प्रयास से उसका हिस्सा मैं भी हूँ, और मैं सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी तरफ से जो भी सहयोग और जो भी जहाँ ज़रूरत रहेगी मैं हमेशा तैयार रहूँगा और हमेशा उपलब्ध रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।